हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, हम बात कर रहे थे कैले हैमिल्टन थ्योरम की। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम में आपके पास 2 से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी और हेंस फाइंड ए इनवर्स। उस टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग लास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे दूसरी टाइप के क्वेश्चन जो कि कैले हैमिल्टन थ्योरम के पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। सबसे पहले आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, a minus lambda I determinant is equal to 0। the characteristic equation for the matrix, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। the characteristic equation for the matrix A is given by a minus lambda is equal to 0, or you can say 2 minus lambda 1 1 0, 1 minus lambda 0 1 1, 2 minus lambda, this determinant is equal to 0। तो this implies 2 minus lambda into क्या बनेगा आपके पास 1 minus lambda into 2 minus lambda minus 0 minus 1 into में करेंगे तो ये 0 minus 0, तो ये 0 आ जाएगा 1 के साथ, प्लस 1 into में करेंगे तो ये 0 minus 1 minus lambda equal to 0। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी तो लैम्डा में इक्वेशन लिख देती हूँ। हाँ जी, इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स ए के लिए। तो हमें पता है कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है। कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन के अंदर लैम्डा की जगह पर ए रख देंगे तो ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी, यानी कि आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का 1 होता है आइडेंटिटी, तो 3 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ये 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 0 होगी। कहीं पर भी हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हमने निकालनी है। तो यहाँ तक का मेरा क्वेश्चन हो गया। अब ये बात मैंने क्यों की है, क्योंकि मैंने क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय इस एक्सप्रेशन की मुझे एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। अब मैं a रेज़ टू द पावर 8 यानी कि a मैट्रिक्स को 8 बार मल्टीप्लाई करूं, है ना, या फिर a की पावर 7 निकालूं, 6 निकालूं, 5। इतनी बड़ी कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है। मैं सीधा क्योंकि मुझे पता है कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस एक्सप्रेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे, है ना, तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करना है, बड़े ध्यान से इस वाले स्टेप को आप करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है। तो इसको मैंने देखा यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं इन 1 2 3 4 कितने टर्म 1 2 3 4, तो पहली 4 टर्म्स को अगर मैं देखूँ एक बार, तो ये a की पावर 5 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, a रेज़ टू द पावर 5, तो यहाँ से क्या बचेगा, a क्यूब माइनस 5 a 5 को पावर 5 को आपने बाहर निकाला, 7 पावर है तो 2 बचेगा, 7 5 को आपने बाहर निकाल दिया तो a माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी बचेगा, a की पावर 5 बिल्कुल बाहर आ गया तो आइडेंटिटी बचेगा। तो ये 4 टर्म्स का हिसाब किताब हो गया और मुझे पता है इसकी वैल्यू बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, 0 है। तो ये कैलकुलेशन यानी कि पहली 4 टर्म मेरी खत्म हो गई। अब मैं यहाँ आ रही हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट 4 टर्म्स में से मैंने a को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2 आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बच्चे यहाँ पर देखो, इस वाले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, a क्यूब है, ठीक है, माइनस 5a स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 7a है, ये 8a है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 7a कर दिया, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर प्लस a कर दिया, 8a को मैंने ब्रेक कर दिया 7a प्लस a में। ठीक है जी, माइनस में आपका 2 आइडेंटिटी है, मुझे तो 3 आइडेंटिटी चाहिए, प्लस माइनस में आपका 2 आइडेंटिटी है, ब्रैकेट के अंदर ही बात कर रहे हैं तो माइनस मैंने आइडेंटिटी किया तो प्लस आइडेंटिटी भी करना पड़ेगा और प्लस में बाहर आइडेंटिटी पड़ा है।
समझ में आ रही है बात। इस 2i को 3i बनाने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा आपको, प्लस एक करना पड़ेगा ऐड। तो ये वाली मैट्रिक्स मेरी 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, प्लस a इंटू यहाँ पर मैंने ले लिया a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, इस ब्रैकेट में ये ले लिया। बचा क्या यहाँ पर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, 3i बन के बचा कौन, a और i, और बाहर भी a पड़ा है। a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर बच गया, a को i से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, और ये आइडेंटिटी बाहर वाला बचा है। ये बात क्लियर है। इस वाले स्टेप के बाद खत्म क्वेश्चन। ये आपका आइडेंटिटी 0 हो गया बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। इसको यूज कर लिया यहाँ पर, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 जो भी आप इसको नाम दे रहे हैं, इसको यूज करते हुए आपको यहाँ पर क्या बचा, 0 प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस आइडेंटिटी, और यू कैन से a स्क्वायर प्लस a प्लस आइडेंटिटी। अब इसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं ना, a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 1 1 0 1 1 1 1 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 1 0 1 1 1 1 2 प्लस a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 1 0 1 0 1 1 2 प्लस आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको रफली, तो क्या बनेगा यहाँ से, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपने कर लेना है। इसको जैसे ही यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 दूनी 4 0 1 4 और 1 5। मैं सीधा सीधा ये मैट्रिक्स लिख देती हूँ आपके पास, 5 4 4 5 4 4 0 1 0, ठीक है। और उसके बाद आएगा 4 4 5 4 4 5। इसको ऐड करना है 2 1 1 0 1 1 1 1 2, ठीक है, प्लस आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 2 7 और 1 8, 4 और 1 5 और 4 और 1 5, 0 0 0 0 1 और 1 2 और 1 3 बन गया आपका, 0 1 1 1 बन गया आपका, 4 और 1 5 5 हो गया, 4 और 1 5 5 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8। तो ये मैट्रिक्स आ गई। वो इतनी बड़ी मैट्रिक्स थी ना, a की पावर 8 माइनस 7 a की पावर 7, जो भी वैल्यू थी यहाँ पर, उस मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका, यानी कि मैट्रिक्स में उसका आंसर ये आएगा। अब a की पावर a को आप 6 7 8 बार ना मल्टीप्लाई करके कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशन को कम करते हुए हम इस तरह से उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना। इसका चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करें। चलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाया कि क्या निकालना है आपने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स ए आपने फाइंड आउट करना है। आप एक स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा ध्यान से लिख लें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स ए आपने निकालना है। ऑल्सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, आपने इस एक्सप्रेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपने निकाला, मैट्रिक्स में इसका आंसर निकालना है। ऑल्सो एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए में लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपने इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है। 3 क्वेश्चन बन गए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस मैट्रिक्स के लिए, दूसरा इस मैट्रिक्स इस एक्सप्रेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, मैट्रिक्स में इसका आंसर आना चाहिए, और इस एक्सप्रेशन का आंसर ए की फॉर्म में आना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, यानी कि ए की पार्ट्स नहीं चाहिए उसको, ए में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहीं पे निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मुझे पता है क्या बनेगी, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट, यानी कि a माइनस लैम्डा आई, तो हमें पता है डायगोनल एलिमेंट्स में से आपने लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा आपके पास 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। यू कैन से लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, and by Cayley-Hamilton theorem every square matrix satisfies its characteristic equation, therefore a square is equal to 4a plus 5i। ये एक एक्सप्रेशन आ गई मेरे पास कि a स्क्वायर की जगह पर मैं ये रख सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो क्या है कि पावर 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी,
2 की जगह तो रख लिया मैंने, लेकिन 3 की जगह क्या रखूँ, यहीं से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने a क्यूब निकाल लिया बच्चे। a क्यूब की वैल्यू यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन को a से मल्टीप्लाई किया, 4a स्क्वायर प्लस 5a, ठीक है। a की पावर 4 आ गई मेरे पास, 4 यानी कि इसको आपने a से कर दिया, a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर। ऐसे ही इसको आप a से करेंगे तो a की पावर 5 इज इक्वल टू 4, a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3। ये बड़े यूज होंगी ये एक्सप्रेशंस मेरी जब मैं इसको एज अ लीनियर पॉलिनोमियल में लाना है और जब मुझे इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लाना है, तो ये यूज होंगे और यहीं से मुझे निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि देखो यहाँ से ये तो बन नहीं रहा है, ये वाली फॉर्म तो बन नहीं रही है कि a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये मुझे यहाँ से मैंने अगर a क्यूब कॉमन भी निकाल लिया तो भी मेरी ये एक्सप्रेशन नहीं बन रही कि मैं उसको इक्वल टू 0 रख दूँ। तो मैंने क्या किया, उसको a स्क्वायर की वैल्यू निकाल के क्यूब 4 5 भी निकाल लिया। यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आ गई, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट इसको हम मैट्रिक्स में लेके आएंगे। चलिए, ये है a की पावर 5, a की पावर 4 माइनस 6, a की पावर 3, 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। स्टार्ट करते हैं इसको। a की पावर 5, a रेज़ टू दी पावर 5 आपके पास क्या है, 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब, तो ये बनना है आपके पास 4a रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 5a क्यूब प्लस इसको एज इट इज 5a रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 6a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, ठीक है। 4a की पावर 4 और 5a की पावर 4, ये बन गया आपका 9a रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 और 6 में से बन जाएगा आपका माइनस का a रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। क्लियर। a की पावर 4, a रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू है ये, रख देते हैं। तो 9 इंटू a रेज़ टू द पावर 4 इज 4a स्क्वायर क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस a क्यूब पड़ा है ये प्लस 2a स्क्वायर है माइनस 4a है प्लस 7i है। 9 चौक 36 a क्यूब, 9 बजे 45 a स्क्वायर, चलो लिख ही लेते हैं, माइनस a क्यूब प्लस, तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, एक एक पावर रिड्यूस होती जा रही है हमारी। तो यहाँ से a रेज़ टू दी पावर 3 है और ये a रेज़ टू दी पावर 3 है, 36 में से एक जाएगा तो ये बना आपके पास 35 a रेज़ टू दी पावर 3, ये आपका 45 है, 45 और 2 बन गया आपका 47 a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a क्यूब की वैल्यू में देते हैं, तो ये 35 इंटू a क्यूब है आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 47a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, तो ये बनेगा आपके पास 4 पंजे 20, 2 4 थी 12 और 13 14, 140a स्क्वायर प्लस पावर 25 5 15 और 2 17, 175a प्लस 47a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। ये 140 और 47 ये बन गया आपका 4 4 187a स्क्वायर प्लस 175 में से 4 जाएगा तो 171a प्लस 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दें 187, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 4a प्लस 5i। जरूरी नहीं आपका वो यहाँ से 0 रख के और उसी से क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप उसको 0 रखने की कोशिश कर रहे हैं तो, ठीक है। 4a प्लस 5i प्लस 171a है आपका और प्लस में है 7i, तो ये बनेगा आपका कितना 7 चौक 28 और ये हो गया आपका 748, 748a प्लस 5 सते 35 और ये बनेगा 5 से 35, 3 5 8 40 और 3 43 से 5 5 4 9 935i प्लस 171a प्लस 7i। इनको जब आप ऐड करते हैं, a में a ऐड करेंगे तो ये बनेगा, अच्छा यहाँ से मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। ये तो मुझे निकालना है अभी, क्वेश्चन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। चलो इसकी वैल्यू 8 और 1 9, 7 और 4 11 और 7 और 1 8 और 1 9, 919a आया और प्लस में आइडेंटिटी कितना आएगा 7 और 5 12 4 और 9 942 आइडेंटिटी। a की वैल्यू रख दो ना 919, a की वैल्यू आपके पास 1 4 2 3 प्लस 942 आइडेंटिटी यानी कि 942 0 0 942
सीधा मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने। आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो 919 में 942 ऐड करेंगे तो ये मैं सीधा वैल्यू लिख देती हूँ आपके पास 1861 36 46, 1861 36 46 और ये आएगी आपके पास 2 से करेंगे इसको तो 1838 है ना, और ये वैल्यू आएगी आपकी 3699। ठीक है जी, तो ये मैट्रिक्स आ गई, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई इस वाली मैट्रिक्स की। ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब निकालने की नीड नहीं पड़ी, यहाँ से आप वैल्यूज पुट करते जा रहे हो। ए की पावर 5 की रखी तो ए की पावर 4 में इक्वेशन रह गई, ए की पावर 4 की वैल्यू रखोगे तो क्यूब में रह जाएगी इक्वेशन, क्यूब की वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर में रह जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ए में, ए की वैल्यू मैट्रिक्स में रखोगे तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है ए की फॉर्म में, है ना, एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए। तो करते चले जाओ वैल्यूज, ए की पावर 5 की वैल्यू रख देते हैं, पहले इसको रख कर दूं मैं सारा, क्योंकि मुझे अब मैट्रिक्स चाहिए ही नहीं, है ना, ये रिजल्ट्स मुझे चाहिए नहीं। तो ए रेज़ टू द पावर 5 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं, ए रेज़ टू द पावर 5 कितना है मेरे पास, 4 ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 ए रेज़ टू द पावर 3, ये वैल्यू ए की पावर 5 की है, माइनस ये एज इट इज 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i। आपने ये पार्ट्स जो है रिड्यूस करते हुए चलना है, a तक आपने पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ से 4a की पावर 4 से तो ये कट गया, एक स्टेप आपका कम हो गया, 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i। a क्यूब की वैल्यू रख देते हैं, a क्यूब इज 4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11a स्क्वायर है माइनस a है माइनस 10i, माइनस हो गया आपका 8a स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10a प्लस का है 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i। a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर बना माइनस 11a बना माइनस 10i बना, a स्क्वायर अभी भी है तो रख दो इसकी वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू है 4a प्लस 5i माइनस 11a माइनस 10i। तो ये बनेगा 4 3 12a प्लस 3 5 15i माइनस 11a माइनस 10i। तो ये 12 और 11 बन गया आपका a, 15 में से 5 10 जाएगा तो 5i। तो ये आ गया लीनियर पॉलिनोमियल इन a। ये जो एक्सप्रेशन थी आपकी यहाँ जो मैंने लिखी थी वो बड़ी सी एक्सप्रेशन, वो जो है ए की लीनियर पॉलिनोमियल बन गई। तो ये तीनों क्वेश्चन, एक आपका तीनों आंसर आ गए इस क्वेश्चन के, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दूसरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तीसरा पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, कैले हैमिल्टन की हर टाइप कुछ भी पूछ लिया कैले हैमिल्टन से, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए।